हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स, जिसमें हम आज से अपना नया चैप्टर टेंजेंट एंड नॉर्मल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हमारी ये पूरी स्टडी कर्व के ऊपर होगी। तो हम अपने जो टेंजेंट और नॉर्मल की स्टडी करने वाले हैं वो भी कर्व के ऊपर ही करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं टेंजेंट के बारे में। ठीक है, तो देखो हम क्या कर लेते हैं, कोई भी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स वाई प्लेन। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन होता है। हम क्या कर लेते हैं, हमको देखो y स्क्वायर टू एफ एक्स का कोई कर्व गिवन है। ठीक है, तो देखो ये कोई हम y स्क्वायर टू एफ एक्स कर्व को बना देते हैं। फिर क्या करते हैं, इस कर्व के ऊपर एक P पॉइंट को मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। कोऑर्डिनेट का मतलब पोजीशन भाई। ठीक है, देखो यहाँ पे P बन गया। अब करते क्या है, हम P के पड़ोस में मतलब अगल बगल, या तो इधर लेना चाहो लो चाहे इधर लेना चाहो। आप कोई क्यू पॉइंट लो जिसका कोऑर्डिनेट x प्लस डेल x है और y प्लस डेल y है। डेल वाई और डेल एक्स का मतलब समझ में आया? ऐसे समझो, रुको। अगर हम क्या करें, यक्स का वैल्यू 1 ले लें। ठीक है, तो यक्स का वैल्यू 1 ले और इसमें हम 0.001 ऐड करें, मतलब हमने बहुत ही 1 के अंदर बहुत ही छोटी क्वांटिटी ऐड की है। तो जो मैथमेटिक्स या फिजिक्स में जो छोटी क्वांटिटी होती है उनको हम डेल एक्स और डेल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल का मतलब छोटी क्वांटिटी। ठीक है, तो जो ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स है यक्स प्लस डेल एक्स, मतलब ये यक्स के बहुत ही पास में है। और जो वाई कोऑर्डिनेट है वाई प्लस डेल वाई, ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो यक्स के एकदम आसपास में है। ठीक है, एकदम जहां पे ये है एकदम वहीं के आसपास में ये है। ठीक है, देखो ये कर्व है इसलिए पहले थोड़ा सा बड़ा में बना के दिखाया है। ठीक है, ओरिजिनल में ये होते कैसे अभी थोड़ा सा कुछ समझ बाद देखते हैं। ठीक है, तो देखो अब करते क्या है, एक सेकंड इसको नीचे वाला रफ कर दें, इसका काम नहीं है। P पॉइंट से आपके x एक्सिस की तरफ एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं और जहां पे ये x एक्सिस को टच कर रहा है उसको कोई नाम दे दो। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे T नाम दे दिया। देखो आपका TP क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्या स्ट्रेट लाइन है? ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास कर्व ये कुछ ऐसा है ना, ये कुछ कर्व ऐसा है। यहाँ पे हमारे पास P पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास Q पॉइंट है। ठीक है, ये जूम करके दिखा रहा है। ठीक है, अगर हम क्या करें, अभी आपको कोई हम P से Q की तरफ स्ट्रेट लाइन निकाले तो वो कैसे होगा, वो कुछ ऐसे कर्व को कट करते हुए जाएगा। देखो यहाँ पे गैप दिख रही है ना आपको, इसको अगर हम और स्ट्रेट बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो देखो टेंजेंट का मतलब क्या होता है, जो से तो कर्व को टच करता हुआ जाए, काट के ना जाए। तो देखो अगर हम क्या करें, इस टाइम पे P पे टेंजेंट निकालेंगे कि तो वो देखो P और Q को काटता हुआ जा रहा है, मतलब इसको, ये जो लाइन हमने बनाया है ये तो टेंजेंट नहीं कहा जा सकता। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, सिर्फ क्या करे, किसी भी कर्व को टच करके जाए, टच करके जाए। ठीक है, वो कभी भी काटे ना। देखो यहाँ पर काट दिया। तो देखो अब करते क्या है, इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। तो देखो ये हमारा गिवन कर्व है। ठीक है, ऐसे ही था ना यार? हाँ ऐसे ही है। यहाँ पे P पॉइंट है, नीचे दिख रहा है। हाँ यहाँ पे Q पॉइंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे P पॉइंट है और यहाँ पे कहीं Q पॉइंट है। ये P और ये Q, अगर हम क्या करें, Q को और नीचे की तरफ पुल करें और नीचे की तरफ उसको खींच के एकदम P के बगल में बैठा दें। क्या करें, P के एकदम बगल में बैठा दें। तो देखो ये P एक Q, ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं। जहां पे P है एकदम वहीं के बगल में हम Q को भी ला दिए, तो दोनों एक दूसरे के अगल बगल, जस्ट अगल बगल हो गए। तो वो कैसे दिखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेंगे। जैसे यहाँ पे P है, हम Q को भी यहीं पे ला दें तो जो छोटी सी स्ट्रिप बनेगी वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन की तरह ऐसा दिखेगा। उसको ऐसे जूम कर दो। ठीक है, ये इसको ऐसा जूम किया है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो देखो ये आपका PQ अब क्या बन गया, एक स्ट्रेट लाइन बन गया। कब, जब आपका Q P के एकदम बगल में यहाँ पे आ गया, एकदम यहाँ पे आ गया, तो जो आपका PQ है एक स्ट्रेट लाइन बन गया। अब हम क्या करेंगे, PQ को कहाँ पे हम देखेंगे कि देखो वो TP लाइन के ऊपर भी आ रहा है। ये जो TP लाइन है वो ऐसे जा रही थी, एकदम स्ट्रेट जा रही थी, और हमने क्या किया, Q को भी P के पास में ला दिया, मतलब वो भी अब इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा। वो भी इसी लाइन के यहाँ पे
यहाँ पे एकदम उसी लाइन के ऊपर आ जाएगा। तो अब हम क्या बोलेंगे, सिंस अगर हम क्या करें Q को P के पास ला दिए तो PQ एक स्ट्रेट लाइन बन गया। अब क्या होगा, PQ आपका टेंड करेगा TP स्ट्रेट लाइन को, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन थी और यहाँ पे छोटी सी और क्या स्ट्रेट लाइन PQ भी आ गई, तो ये अब इसको टेंड किया। तब हम क्या बोलेंगे कि जो आपका स्ट्रेट लाइन PQ है वो क्या कहा जाएगा, टेंजेंट ऑफ दिस कर्व एट पॉइंट P। ठीक है, पूरा कहानी समझ में आया, फिर से समझो। देखो कोई हमने कर्व लिया था, उस पे क्या कर लिया, एक P पॉइंट लिया जिसका कोऑर्डिनेट x, y था। फिर क्या कर लिया, एक Q कोऑर्डिनेट लिया Q पॉइंट लिया जिसका कोऑर्डिनेट x प्लस डेल x और y प्लस डेल y था। फिर क्या कर लिया, एक स्ट्रेट लाइन खींचा T और P। ठीक है, फिर क्या किया, Q को एकदम P के पास में ला दिया जिससे PQ एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखने लगे। फिर क्या बोला कि ये जो आपका PQ स्ट्रेट लाइन है वो TP स्ट्रेट लाइन को टेंड कर रहा है। अब हम क्या बोल सकते हैं कि देखो टेंजेंट का मतलब ही क्या होता है, टेंजेंट का मतलब होता है जो कर्व को टच करते हुए जाए। ये TP को हम और आगे एक्सटेंड करेंगे तो वो क्या करेगा, ये सिर्फ P पॉइंट पे कर्व को टच करके निकल जाएगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, टेंजेंट बोल सकते हैं। तो देखो टेंजेंट यहाँ पे क्या था, T, यहाँ पे P और Q स्ट्रेट लाइन था। तो अब हम क्या बोलेंगे कि जो आपका PQ स्ट्रेट लाइन है वो इस कर्व का y इक्वल टू fx जो कर्व हमने लिया हुआ है ये उसका टेंजेंट है। कहाँ पे, एट पॉइंट P पर। ठीक है, नोट करो। तो देखो जो अभी हमने जो y इक्वल टू fx कर्व बनाया था उसके क्या करते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं, जिसमें हमने एक P पॉइंट x, y लिखा था और एक Q पॉइंट क्या x प्लस डेल x और y प्लस डेल y भी लिखा था। ठीक है, और जो कर्व था हमारा कुछ ऐसा था, यहाँ पे P पॉइंट, यहाँ पे Q पॉइंट। तो देखो अगर हम P से Q की तरफ एक लाइन लेके जाए तो ये जो हमारे पास छोटा सा टुकड़ा निकलेगा, ये जो हमने अभी ये दिख रहा है ना, इसको हमने अलग से काट के निकाल लिया। ये जो P और Q है ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाला स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये जो PQ जो बना है इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या, कॉर्ड बोलते हैं। देखो यार आपने सर्कल तो देखा होगा ना, उसके अंदर हम क्या करें, कोई पॉइंट पी क्यू अगर काट के निकाल दे तो ये नीचे वाले टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल, यही ना बोलते हैं। तो देखो ये क्या हो गया, कॉर्ड ऑफ दिस कर्व हो गया। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं, उसके बाद हमने क्या किया था, Q को P के बहुत ही पास कर दिया था, जिससे क्या हुआ था, जो आपका डेल x का वैल्यू बहुत ही कम हो गया था। मतलब क्या, जो आपका डेल x का वैल्यू है नियरली क्या जीरो को टेंड कर दिया था, एकदम जीरो के बराबर हो गया था। तभी ना दोनों P और Q पॉइंट एक दूसरे के पास में आए थे। ठीक है, तो देखो हमको कैपिटल यक्स कॉमा कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट है जो कॉर्ड PQ के ऊपर गिवन है। ठीक है, तब आपका जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा उसको हम लिखते हैं कैपिटल Y माइनस स्मॉल y। स्मॉल y क्या है, P का y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू y प्लस डेल y माइनस या y प्लस डेल y माइनस y। देखो y प्लस डेल y क्या है, q का y कोऑर्डिनेट माइनस y क्या है, p का y कोऑर्डिनेट अपान x प्लस डेल x। x प्लस डेल x क्या है, q का x कोऑर्डिनेट माइनस x क्या है, p का x कोऑर्डिनेट इनटू में कैपिटल x माइनस स्मॉल x। ये क्या होता है, ये होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, कौन सा, एट अ पॉइंट P। ठीक है, इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करें तो देखो हमारे पास मिलेगा क्या, अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ से प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, यार यहाँ पे भी ओपन करेंगे तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल। मतलब हमारे पास सिर्फ बचेगा कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इज इक्वल टू डे वाई अपान डेल एक्स और क्या कैपिटल एक्स माइनस एक्स। इसको भी हम क्या बोलते हैं, वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट P बोलते हैं। ठीक है, बाद में देखो हमने कर्व के अंदर देखा क्या था कि जो आपका P और Q पॉइंट थे एकदम आस पास आ गए थे। मतलब जो आपका डेल x का वैल्यू देखें या डेल y का वैल्यू देखें, देखो Q का वैल्यू में डेल x है और यहाँ पे डेल y है। इसका वैल्यू नियरली किसको, जीरो को अप्रोच कर गई थी। जीरो को अप्रोच कर क्यों कर गई थी, देखो ये P और Q स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहे थे, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए दिख रहे थे। मतलब क्या,
जो उनका ये एक्स्ट्रा वैल्यू है ये क्या हो रहा था, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो रहा था। तो देखो मैथ में जब क्या हो, लिमिट यक्स अप्रोच टू जीरो हो तो आपका जो डी वाई अपान डी एक्स का वैल्यू होता है वो डी वाई अपान डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो हर बार आप डी वाई बाई डी एक्स मत लिखना, आप क्या करना है इसको और सिंपल फॉर्म में बनाओ। इसके बाद आप यहाँ के बाद ये स्टेटमेंट लिख देना, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। और डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी ले लो। इसको रफ करते हैं पहले। देखो जो हमने कर्व बनाया था वो कैसे बनाया था, यहाँ पे एक्स एक्सिस था, यहाँ पे वाई एक्सिस था और हमारे पास ये ऐसे कर्व था और यहाँ पे पी पॉइंट था और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हमने टी पॉइंट बनाया था। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स का हम मतलब जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम यक्स एक्सिस को ले और इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव मेजरमेंट, वहां से हमको पॉजिटिव आंसर मिलता है। और जब हम एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल करके मेजर करते हैं तो वहां से हमको निगेटिव आंसर मिलता है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, ये देखना चाहें कि जो आपका टीपी लाइन है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल उठा हुआ है, कितना एंगल उठा हुआ है। देखो ये टीपी लाइन है और मार्कर कहा गया, देखो ये आपका टीपी, ये आपका टी सॉरी ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये आपका टीपी लाइन है और उसको हम क्या करें, यहाँ पे ऐसे बता दिए। ठीक है, ये आपका टीपी लाइन है, ये मार्कर यहाँ पे टी है, यहाँ पे पी है। हम क्या देखना चाहते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ ये जो टीपी लाइन है कितना डिग्री उठा हुआ है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, थीटा बोल रहे हैं। क्या, थीटा बोल रहे हैं। हम एक्स एक्सिस से ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा डिग्री ट्रेवल किए, जहां पे हमको क्या मिला, टीपी मिला। तो हमने क्या बोले कि एक्स एक्सिस से जो आपका टीपी लाइन है वो थीटा डिग्री उठा हुआ है। तब जो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप का मतलब, स्लोप बोलते हैं क्या, स्लोप का मतलब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पे उठी हुई है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। क्योंकि देखो मैथ में हम पूरा हमारा फोकस होता है पॉजिटिव डायरेक्शन को लेके, इसलिए हम क्या देखेंगे, हमेशा कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में कितने थीटा पे झुकी हुई है या उठी हुई है उसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ दैट कर्व बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे जो आपका डी वाई बाई डी एक्स है उसका वैल्यू हमेशा tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, चलो देखो स्लोप बोलो या आप बोलो ग्रेडियंट, बुक में एक वर्ड और यूज हुआ है उसको भी लिख लो। ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब भी वही होता है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे उठी हुई है। ठीक है, उसको स्लोप बोलो या ग्रेडियंट बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब tan थीटा होता है। आज से बस यही बात दिमाग में रख लो। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने पढ़ा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर नॉर्मल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं एग्जांपल की। तो देखो हमको गिवन क्या है, हमको एक कर्व दिया है, कौन सा, x के पावर m अपान e के पावर n प्लस y के पावर m अपान b के पावर m इक्वल टू 1। एक कर्व का इक्वेशन दिया है, हमको क्या करना है, इसका टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, कर्व का इक्वेशन दिया है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो उससे पहले एक छोटी सी बात है, उसको नोट कर लो। अगर कोई भी आपका कर्व एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो फॉर्म में दिया हो तो आपका जो डी वाई अपान डी एक्स होता है वो माइनस डेल एफ अपान डेल एक्स अपान डेल एफ अपान डेल वाई के बराबर होता है। ठीक है, देखो इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से लिख लेना क्योंकि ये वाला फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा, टेंजेंट में भी यूज होगा और नॉर्मल निकालने टाइम भी यूज होगा। ठीक है, तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले लेट जो आपका एफ एक्स वाई होता है वो किसके बराबर गिवन है, एक्स के पावर यम अपान ए के पावर यम प्लस वाई के पावर यम अपान बी के पावर यम, वन को इधर लाओ, माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो देखो ये एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो फॉर्म का कोई इक्वेशन है। तो क्या करना होगा, हमको पहले डेल एफ अपान डेल एक्स और डेल एफ अपान डेल वाई का वैल्यू निकालना होगा। तो पहले करते क्या है, डेल एफ अपान डेल एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमको ये इस इक्वेशन को
इस एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देखो ये y क्या है, मतलब ये क्या है, ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे वन एक कांस्टेंट नंबर है वो भी जीरो हो जाएगा, मतलब हमको सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स के पावर m का डिफरेंशिएशन यम एक्स के पावर यम माइनस वन। और देखो a के पावर m नीचे कांस्टेंट में है तो उसको वैसे का वैसे ही रहने दो, ठीक है। अब क्या करो, डेल एफ अपॉन डेल वाई का वैल्यू निकाल लो। तो देखो होगा क्या, डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसको करोगे वाई के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का वैसे ही जीरो है, तो मतलब हमको सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना है वाई के रिस्पेक्ट में। तो वाई के पावर यम का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में यम वाई के पावर यम माइनस वन, और नीचे बी के पावर यम कोई कांस्टेंट नंबर है उसको वैसे का वैसे ही रहने दो, ठीक है। तो देखो हमने क्या देखा है कि जो dy अपॉन dx का वैल्यू होता है वो माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई के बराबर होता है। तो ठीक है, तो माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स का वैल्यू कितना है, यम एक्स के पावर यम माइनस वन अपॉन ए के पावर यम, और क्या अपान में करना है हमको ये डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, यम y के पावर m माइनस वन नीचे दिख रहा है, हाँ, अपान में क्या b के पावर m। तो देखो ये b के पावर m कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, b के पावर m आपका यहाँ पे आ जाएगा, और जो है आपका ये वाला टर्म है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, m y के पावर m माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। ये सब सिंपल सी मैथमेटिक्स है यार, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, dy अपॉन dx, मतलब ये क्या आ गया, हमारे पास इसका वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन हमने लिखा हुआ था टेंजेंट का उसको अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा जगह बनाते हैं, नोट करो। तो देखो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, या y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, साथ में क्या कैपिटल x माइनस स्मॉल x, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये यम और यम ये भी कैंसिल हो जाएंगे, इनको गेम से बाहर कर दो, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू सिर्फ इतना आया हुआ है, ठीक है। तो देखो y माइनस वाई, देखो यहाँ पे यक्स और वाई वही दिया है तो वही हम यूज कर रहे हैं। अगर यक्स और वाई की जगह कोई पॉइंट दिया होता, जैसे 1 2 3 4 कुछ दिया होता तो यहाँ पे हम वो यूज करते, ठीक है। तो y माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, इसका वैल्यू कितना है ये माइनस बी के पावर यम यक्स के पावर यम माइनस वन अपान ए के पावर यम y के पावर यम माइनस वन, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। और क्या साथ में यक्स माइनस स्मॉल एक्स, ठीक है, थोड़ा नीचे का हम रफ कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अब करते क्या है, इस y के पावर m माइनस वन को यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में करते हैं, और ये b के पावर m को यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई में लाते हैं। देखो ये करते हैं y के पावर m माइनस वन अपान b के पावर m, इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। और साथ में क्या है हमारे पास कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस x के पावर m माइनस वन अपान e के पावर m बचेगा, और क्या साथ में कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, ठीक है। अब करते क्या है, सिंपली सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे पहले इस टर्म को हम कैपिटल वाई के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के पावर यम माइनस वन अपान बी के पावर यम मिलेगा। फिर क्या करेंगे, इस वाले टर्म को हम स्मॉल वाई के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से वाई, और यहाँ से क्या मिला हमको y के पावर m माइनस वन। देखो यहाँ पे बेस सेम है तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा, यहाँ पे y का पावर वन है और यहाँ पे y का पावर m माइनस वन है, तो इसको हटा के हम यहाँ पे प्लस वन कर सकते हैं, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल, मतलब क्या बचा हमारे पास, सिर्फ y का पावर m बचा, और नीचे क्या है, नीचे जो b का पावर m है उसको वैसे का वैसे ही रहने दो। ये इधर हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो देखो यहाँ पे माइनस साइन के साथ हम मल्टीप्लिकेशन को अपने चालू करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, कैपिटल एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स के पावर यम माइनस वन अपान ए के पावर यम। अब जब इसको माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो क्या होगा, माइनस यहाँ पे ये प्लस के फॉर्म में हो जाएगा, और यहाँ पे यक्स इंटू में क्या, यक्स के पावर यम माइनस वन अपान ए के पावर यम। यहाँ पे देखो यक्स का पावर वन है, यक्स के पावर यम माइनस वन है, बेस सेम तो पावर ऐड, तो यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा, मतलब ये हट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या आपके पास यक्स के पावर यम अपान ए के पावर यम बचेगा, ठीक है। तो करते क्या है, इस निगेटिव वाले साइन को इधर लाते हैं और इस नेगेटिव वाले को इधर लाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर का रफ कर दे पहले, चलो यहीं पे रफ कर देते हैं, जिससे होगा क्या, हमको कुछ अच्छी सी टर्म मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखो हमारे पास है क्या, तेरी यार कैपिटल वाई
स्मॉल y के पावर m माइनस वन अपान b के पावर m, और इसको हमने इधर ला दिया तो क्या बन गया ये प्लस कैपिटल x के पावर m माइनस वन अपान a के पावर m इज इक्वल टू ये वाला टर्म x के पावर m अपान a के पावर m, और ये जो निगेटिव वाला था इसको उधर लाया तो प्लस में हो जाएगा y के पावर m अपान b के पावर m। ठीक है, तो देखो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सिंस जो हमारा ओरिजिनल कर्व का इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, वो ये है x के पावर m अपान a के पावर m प्लस y के पावर m अपान b के पावर m, जिसका वैल्यू 1 दिया है। तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंस फ्रॉम द गिवन वैल्यू ये वाला हम इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा के यहाँ पे इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो ये अब जो आपको इक्वेशन मिला यही हाँ है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट x, y ऑफ द कर्व। ये इस कर्व का इस पॉइंट पे ये टेंजेंट का इक्वेशन है। ठीक है, नोट करो। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एट द पॉइंट 2,3 ऑन इट। देखो इससे पहले जो हमने एग्जांपल किया था उसमें क्या दिया था, हमको x, y पॉइंट के ऊपर हमको क्या करना था, टेंजेंट निकालना था। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में x की जगह 2 और y की जगह 3 हमको यूज करना है। ठीक है, तो देखो तब जो आपका जब आपको कोई पॉइंट गिवन हो उस टाइम पे आपका जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है वो होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई पान डी एक्स एट x1 कॉमा y1। देखो आप करना क्या, जब dy अपॉन dx का वैल्यू हम निकाल लेंगे ना तो उसमें x और y जो वेरिएबल होगा उसकी जगह पे हम 2 और 3 यूज करेंगे। ठीक है, dy अपॉन dx एट x1 कॉमा y1 और क्या x माइनस x1। ठीक है, और जहाँ पे देखो y x और y क्या है, x और y आपके कोऑर्डिनेट्स है, और जो आपके x1 और y1 है वो क्या है, x1 y1 आपके ये वैल्यूज है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, dy अपॉन dx और dy अपॉन dy का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो करते क्या है, पहले कर लेते हैं लेट f x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, जो हमने अभी अपना स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम डेल एफ अपान डेल एक्स का वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, इसको करोगे कितना आएगा 2x आएगा। अब क्या करोगे, एफ के रिस्पेक्ट में इसको या इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वहां से आपको 0 ही मिलना है। तो इसके बाद डेल एफ अपान डेल वाई का वैल्यू निकालते हैं, वो कितना आएगा 2y के बराबर। तो आपका dy अपॉन dx कैसे निकलता है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एक्स है। ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू से। ठीक है, तो वो है कितना हमारे पास, डेल एफ अपॉन डेल एक्स का वैल्यू कितना है 2x है, और डेल एफ अपॉन डेल वाई का वैल्यू कितना है 2y है। तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब हमारे पास बचा माइनस x अपॉन y dy अपॉन dx का वैल्यू। ठीक है, अब करना क्या, जहाँ पे x है वहां पे 2, जहाँ पे y है वहां पे 3 रखना, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2/3। तो ये आ गया आपका dy अपॉन dx एट x1 y1 का वैल्यू। ठीक है, अब करते क्या है, अपने अपने टेंजेंट के इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो टेंजेंट का इक्वेशन ये है, तो y माइनस y1 कौन है, यहाँ पे है 3, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू कितना, dy अपॉन dx एट x1 y1, कितना है उसका वैल्यू माइनस 2/3, और क्या x माइनस x1, तो x माइनस x1 कितना है, x1 है हमारे पास 2। ठीक है, अब करना है क्या, सिंपली इसको सॉल्व करना, थोड़ा सा जगह बना पहले। तो देखो करते क्या है, यहाँ पे y माइनस 3 है, ये माइनस 2/3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस 2x अपॉन 3 बनेगा और प्लस 4/3 बनेगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में जाएंगे। अब 3 को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 3 को अलग करके इधर साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई के साथ अब लिखेंगे, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए तो 3y हो गया, माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4। अब करते हैं सबको एक साइड लाते हैं। ठीक है, तो देखो 2x आगे आ जाएगा प्लस 3y, और क्या यहाँ पे ये भी आएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 13 हो जाएगा। 9 माइनस 9 और माइनस 4 माइनस 13 हो जाएगा, उसको हम उधर भेज देते हैं, तो वो कितना हो गया 13। तो यही हमारा हो गया इस कर्व का, किस कौन से कर्व का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 कर्व का टेंजेंट कहाँ पे 2,3 का। ठीक है, चलो नोट कर लो। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जब हमको क्या हो,
जो आपका इक्वेशन ऑफ कर्व है वो पैरामेट्रिक कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो। जैसे देखो हमको x इज इक्वल टू एफ टी और y इज इक्वल टू फाइव टी के फॉर्म में कोई कर्व का इक्वेशन दिया होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें, देखो हमको दिया होगा x इज इक्वल टू ए टी प्लस साइन टी के फॉर्म में कोई कर्व का x कोऑर्डिनेट का इक्वेशन दिया है, और जो आपका y इक्वल टू है वो किसके फॉर्म में दिया है, y इज इक्वल टू दिया है आपको a 1 माइनस कॉस टी के फॉर्म में इक्वेशन दिया है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया कर्व का इक्वेशन x और y के फॉर्म में। तो ये देखो टी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये क्या कार्टेशियन फॉर्म का बन गया। तो इस टाइम पे जो आपका dy अपॉन dx मतलब जो स्लोप का वैल्यू होगा उसमें क्या चेंजेस आएगा, वो आपका होगा dy अपॉन dt अपान dx अपान dt क्या वैल्यू, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है t है, तो हम क्या करेंगे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और यहाँ पे माइनस साइन भी नहीं आएगा। देखो अगर यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है dy अपान dt, मतलब क्या, इसको हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, तो देखो y को हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम y ऐसे भी लिखते हैं और y1 ऐसे भी लिखते हैं। तो y का वैल्यू है क्या, फाइव टी है, तो हम dy अपान dt को क्या लिख सकते हैं, फाइव डैश टी, मतलब क्या, इसको हमने एक बार डिफरेंशिएट किया। और नीचे क्या है dx अपान dt, तो dx अपान dt को हम क्या लिख सकते हैं, f डैश t। कोई दिक्कत तो है नहीं। जब हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाया था उसमें ये सब बात बताए थे कि डिफरेंशिएशन को लिखने का अलग अलग तरीका होता है। आप जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई इक्वेशन दिया हो तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो उसको आप dy अपान dx भी लिख सकते हो, उसको y ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इसको y ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, और उसको आप f डैश x से भी डिफाइन कर सकते हो। ये डिफरेंशिएशन को प्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका होता है। हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आपको पूरा डिटेल में पहले ही लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो ये हो गया dy अपान dx का वैल्यू। और उसके बाद होगा क्या, जो आपका टेंजेंट का इक्वेशन होगा उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, देखो यहाँ पे हमको dy अपान dx का वैल्यू निकल गया, तो फिर उसके बाद आपका जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा वो होगा y माइनस फाइव टी, y माइनस फाइव टी क्या है, ये वाला, ये देखो x इज इक्वल टू एफ टी के फॉर्म में कोई इक्वेशन दिया है, y इज इक्वल टू फाइव टी, तो ये देखो y इज इक्वल टू कोई फाइव टी है, ये a 1 माइनस कॉस टी किसके बराबर है, फाइव टी के बराबर है, ठीक है। तो y माइनस फाइव टी इज इक्वल टू स्लोप क्या है dy अपान dx, उसका वैल्यू क्या है, फाइव डैश टी अपान एफ डैश टी। उसके बाद क्या, उसके बाद x माइनस देखो फाइव डैश टी हो गया, फिर क्या बचा हमारे पास, एफ टी, सॉरी यहाँ पे फाइव टी है, फाइव डैश नहीं है, यहाँ पे फाइव टी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ टी आएगा, ठीक है। तो यही हमारा होता है कार्टेशियन के फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन। इसको नोट करो, हम ये वाला एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट टी ऑन द साइक्लॉइड दिस। जो आपका साइक्लॉइड कोई कर्व है जिसका इक्वेशन ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो इससे पहले जो हमने कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा था उसमें आपको x, y कोई पॉइंट दिया रहता था जहां पे हमको क्या करना था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ता था। कर्व के ऊपर कोई x, y पॉइंट दिया रहता था, या तो वो x, y के फॉर्म में या कोई पॉइंट 1 2 3 4 इस फॉर्म में दिया रहता था, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे पॉइंट t का क्या मतलब है, पॉइंट t का मतलब ये साइक्लॉइड के ऊपर वो पॉइंट जहाँ पे x इज इक्वल टू एफ टी हो, x इज इक्वल टू एफ टी हो और y इज इक्वल टू फाइव टी हो। इस साइक्लॉइड के ऊपर वो पॉइंट जहां पे x इज इक्वल टू एफ टी हो, y इज इक्वल टू फाइव टी हो, उस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट टी। पॉइंट टी का क्या मतलब, पॉइंट टी का ये मतलब है जहां पे x का वैल्यू एफ टी हो और y का वैल्यू फाइव टी हो, वहां पे टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है। तो देखो करते क्या है, पहले हम स्लोप का वैल्यू निकाल लेते हैं dy अपान dx का वैल्यू, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा,